राजनीतिक दलों से परे ग्राम बजट्टा में ग्रामीणों ने चुनी निर्विरोध सरकार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शोरगुल शुरू होने को है। दोनों दलों के लोग अपनी अपनी जीत की जुगत में लग गए हैं। ऐसे में जिले के ठीकरी जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बजट्टा के ग्रामीणों ने एक इतिहास रच दिया है। यहाँ 16 महिला पंचों सहित महिला सरपंच चुनी गई है, जिन्हें ग्रामीणों ने आपसी सहमति से बगैर किसी दल के सिंबल से चुनाव लड़ने की बजाय निर्विरोध पूरी बॉडी को चुन के एक साथ इतिहास रच दिया है। ग्रामीण कहते हैं कि गांव में भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के लोग रहते हैं, लेकिन राजनीतिक पचड़े में पड़ने की बजाय उन्होंने गांव के विकास को प्राथमिकता दी। इस कारण ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि इस बार ग्राम में सिर्फ विकास होगा, विकास की बात होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ेगा और सभी ने मिलकर 16 महिला पंच सहित तारूबाई को महिला सरपंच निर्विरोध चुन लिया, जिसका ग्रामीणों के द्वारा हार माला पहनाकर स्वागत भी कर दिया है। महिलाओं की इस निर्विरोध सरकार को भाजपा जिला अध्यक्ष ने एक अच्छी पहल मानते हुए सभी को बधाई शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आह्वान किया था कि लोग खुद सरकार चुनें और महिलाओं की सरकार अगर बनती है तो उन्हें अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं कलेक्टर ने भी शुभकामनाएं देते हुए बताया कि जिले में 3 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने निर्विरोध बॉडी चुनी है, जिसमें ठीकरी जनपद की ग्राम पंचायत बजट्टा खुर्द है, तो ठीकरी जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलवा डेब में भी निर्विरोध गाँव की सरकार चुनी गई है। जबकि ठीकरी जनपद की ही ग्राम पंचायत बजट्टा ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पंच सरपंच सभी महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि शासन के द्वारा जो भी निर्धारित राशि है इन ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। ग्रामीणों ने कहा, जहां महिलाओं के हाथ बागडोर होती है वहां विकास होता है। जिस तरह महिला घर को स्वर्ग बनाती है, उसी तरह अब हमारे गाँव को स्वर्ग बना विकास कार्य किया जाएगा। बड़वानी जिले की 3 पंचायतें, इसमें बड़वानी जनपद की बजट्टा खुद पंचायत पूरी निर्वाचित हुई है। ठीकरी जनपद पंचायत की 2 पंचायतें, एक बजट्टा और दूसरा बिलवा डेब, ये पूरी तरह से निर्वाचित हुई हैं। और जो बजट्टा जो पंचायत ठीकरी की, इसमें खास बात यह है कि ये पूरी इसमें महिला बॉडी निर्वाचित हुई है। इसके सभी पंच भी महिला ही है, सरपंच भी महिला है। तो मेरी एक तो सबसे पहले इन तीनों पंचायतों को जो निर्वाचित हुई हैं उनको तीनों चुने हुए पंच सरपंचों को बधाई, सभी ग्रामवासियों को बधाई। शासन की जो अपील की गई थी समरसता का वातावरण बनाने के लिए, उनके द्वारा समरसता का वातावरण बनाने में गाँव के लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे उम्मीद है कि ये चुनी हुई जो बॉडी है पंच सरपंच गाँव की समस्याओं को चिन्हित करके और उनको प्राथमिकता से हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही शासन के द्वारा जो घोषणा की गई है, इसमें जो निर्विरोध पंचायत चुनी जाती हैं उनको राशि भी उसको मिलेगी, तो वो अपने गांव की समस्याओं को हल करने में उनको सुविधा से होगी। महिलाओं की सरकार चुनी हो, भी निर्विरोध चुनी है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? गाँव में राजनीतिक दल नहीं है? नहीं, दल तो दोनों हैं, कांग्रेस बीजेपी सभी हैं, लेकिन गांव के सब लोग एकत्रित हो गए थे, एका कर लिया था, तो सबने सोचा कि अपने गांव का काम भी हो जाएगा, अच्छा काम रहेगा, सबको पूछताछ के। कितनी टीम बनी है? 16 महिला पंच हैं और सरपंच भी महिला है। आबादी क्या होगी इस गांव की? आबादी पूरी पंचायत की है करीब 3000 के आसपास। इसमें से किसी ने भी विरोध दर्ज नहीं किया कि चुनाव हो? नहीं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। बजट्टा में निर्विरोध सरकार चुनी गई, महिलाओं की सरकार है। सोनी जी क्या कहेंगे? बड़वानी जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने आह्वान किया था हमारे सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से कि वे यदि निर्विरोध पंचायत को चुनते हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ में जहाँ सरपंच के साथ पूरी महिला पंच निर्विरोध आएगी, उसको बड़ी प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी और एक गांव में समरसता का एक अच्छा वातावरण बने और गांव के समूह विकास के लिए जनता और समाज आगे आए। मैं अभिनंदन करता हूं जिन पंचायतों ने निर्विरोध किया है, जैसे मंडवाड़ा में जनपद सदस्य के रूप में निर्विरोध पंचायत जनपद सदस्य बने, बिलवा डेब में निर्विरोध सरपंच बना, रणगांव डेब में निर्विरोध सरपंच बना और बजट्टा में भी बना। निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की बात को माना। निर्विरोध सरपंच बना, कोई चुनाव लड़ने सामने नहीं आ गए कि गाँव का कोई होगा? गाँव सब एक हुई गए, पंचायत एक हुई गई, 3 गाँव सब एक होगा। गांव को विकास करने, चुनाव लड़ने। सब महिलाओं से कैसा काम करो फिर तुम? सब उनका पूछे काम कराओ।
गांव का लोग ने लोग काम हाँ सरकार ने प्रोत्साहन राशि को बोले छे हाँ 12 से 15 लाख मिले कई करोगे हाँ तो ठीक है, हम गाँव में दिया है। करोगे विकास हाँ कोई समस्या है तो महिलाएं छे तो फिर नहीं आवे ना, नहीं किसी से। कर लोगे हाँ करिए। तो राजनीतिक मैटर का है ही नहीं गाँव में हाँ सब इकट्ठा होकर काम करोगे। हाँ पटेल जी गांव की सरकार चुनी है निर्विरोध चुनी है क्या कहेंगे इसको लेकर। जी गांव में कांग्रेस भाजपा के लोग नहीं क्या निर्विरोध नहीं, दोनों पार्टी के लोग हैं, लेकिन हमने बैठ के तय कर लिया था कि गांव का विकास करना है तो इकट्ठे होके एका कर लो तो ठीक रहेगा। तो चुनाव की स्थिति बनी नहीं क्या। चुनाव की स्थिति फिर बनी नहीं। कितनी लॉबी अभी है टीम कितनी है। टीम है 16 पंच है, महिला पंच है, सरपंच भी महिला है सरपंच भी महिला है। क्या आबादी होगी यहाँ की। आबादी है 3000 के आसपास। अब क्या है आगे का क्या है फोकस क्या रहेगा आपका। आगे का क्या है, वो सरकार शासन अगर पैसा देगी तो गांव का विकास करना है, सब मिलजुल कर करेंगे। सब मिलजुल के करेंगे। पटेल जी गांव की सरकार चुनी है निर्विरोध चुनी है क्या कहेंगे इसको लेकर। जी गांव में कांग्रेस भाजपा के लोग नहीं क्या निर्विरोध नहीं, दोनों पार्टी के लोग हैं, लेकिन हमने बैठ के तय कर लिया था कि गांव का विकास करना है तो इकट्ठे होके एका कर लो तो ठीक रहेगा। तो चुनाव की स्थिति बनी नहीं क्या। चुनाव की स्थिति फिर बनी नहीं। कितनी लॉबी अभी है टीम कितनी है। टीम है 16 पंच है, महिला पंच है, सरपंच भी महिला है सरपंच भी महिला है। क्या आबादी होगी यहाँ की। आबादी है 3000 के आसपास। अब क्या है आगे का क्या है फोकस क्या रहेगा आपका। आगे का क्या है, वो सरकार शासन अगर पैसा देगी तो गांव का विकास करना है, सब मिलजुल कर करेंगे। सब मिलजुल के करेंगे। निर्विरोध अध्यक्ष चुना है जी, चुनाव की स्थिति क्यों नहीं बनी है। ये गांव की एकता बनी और यहाँ मतलब कि विकास नहीं है। विकास नहीं है, इसलिए कि अब हमारे यहाँ इधर एक कोयलिया का रोड है वो भी बहुत ख़राब है और यहाँ कोई बसें वसें कुछ नहीं चलती और एक अस्पताल भी यहाँ पे ज़रूरी है और एक 12वीं तक स्कूल भी ज़रूरी है। इसलिए कार्यकाल में निर्विरोध सरपंच आए तो हमको सरकार कुछ काम दे, इसलिए हमने निर्विरोध सरपंच चुना। जैसे कांग्रेस भाजपा सभी के लोग होंगे ना तो जी सर, कांग्रेस भाजपा सभी तो किसी ने आपत्ति नहीं ली सब राजी हो गए। किसी ने आपत्ति नहीं ली, गांव की सहमति बनी। गांव के पंच बैठे थे चारों गांव के, यहाँ पे 4 गांव की पंचायत आती है, बजट्टा, उजौनी, राला मंडल और चिबानी, सबकी पंचायत इकट्ठी बनी और निर्विरोध सरपंच चुने। यहाँ कोई मांगलिक भवन का काम बाकी है तो सब काम बाकी, गांव का विकास करना है। गांव का विकास करने के लिए निर्विरोध सरपंच चुना और पूरी महिला बाजी पंच ली और सरपंच भी महिला बाजी है। आज हम खड़े हैं बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत बजट्टा में। ये ग्राम पंचायत अपने आप में अलग ही पहचान बना चुकी है। यहाँ पर महिलाओं के हाथ में संपूर्ण ग्राम पंचायत की बागडोर थमा दी गई है। 4 ग्राम के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के पूर्व ही यहाँ पर एकत्रित होकर निर्णय लिया और पूरी पंचायत महिलाओं के हाथ में थमा दी है। यहाँ पर 16 पंच और 1 सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी महिलाएं हैं। यहाँ पर 16 पंच और 1 सरपंच, 17 पूरी महिलाओं की सीट है। पूरी महिलाओं के हाथ में पंचायत की बागडोर थमा दी गई है। जिस तरह हम देख सकते हैं कि हर तरफ पंचायत चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उसे लेकर कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियों में आपस में मतभेद बने होते हैं। ग्रामीणों में आपस में भाई का भाई दुश्मन होता नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एकजुटता, ग्रामीणों का प्रेम और स्नेह हमारे सामने नजर आ रहा है कि इनकी एकजुटता से पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई है। यहाँ पर 16 पंच और 1 सरपंच की जो नियुक्ति हुई है वो ग्रामीणों की सहमति से हुई है। पूरी महिलाओं के हाथ में यहाँ पर बागडोर दे दी गई है। यहाँ के ग्रामीणों का मानना है कि जिस तरह विवाद की स्थिति बनती है, उस विवाद से ग्राम में विकास रुक जाते हैं। आज इस ग्राम में महिलाओं के हाथ में बागडोर देने से यहाँ पर विकास होंगे, यहाँ पर एक अलग ही पहचान होगी। इस ग्राम पंचायत ने अपनी एक पहचान पूरे बड़वानी जिले के साथ ही साथ देश प्रदेश में भी अपनी एक छवि छोड़ी है और महिलाओं के हाथ में ये बागडोर होने से ये अपनी अलग पहचान बना रहा है। हमारे साथ एक ग्रामीण भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे किस तरह से इस ग्राम पंचायत को महिलाओं के हाथ में देने का इनके विचार आया इन्हें और किस तरह से ये इसे देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका। जी, मेरा नाम राकेश है, ग्राम उजौनी, पंचायत बजट्टा, जनपद टिकरी, जिला बड़वानी।
किस तरह से आप देखते हैं कि ग्राम पंचायत महिलाओं के हाथों में रहने से कहीं ना कहीं विकास बढ़ेगा? जब हम देखते हैं कि देश हो, प्रदेश हो या जिले, अलग अलग जगह पे महिलाओं के हाथ में बागडोर आती हैं, उस गांव का उद्धार होता है, उस गांव का विकास होता है, उस प्रदेश, उस जिले, उस नगर का विकास होता है। यही वहाँ के मॉडल को देखते हुए यहाँ पे भी विचार आया कि इसी प्रकार से अगर हमारे यहाँ पे भी अगर हो तो बेहतर हो सकता है और बेहतर विकास हो सकता है। महिलाओं के हाथ में बागडोर दी है, पूरी पंचायत यहाँ पर निर्विरोध चुनी गई है। क्या किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? यहाँ पर एक निर्दलीय टीम खड़ी हुई है, ये 16 पंच और एक सरपंच की जो पूरी बॉडी है, पूरी पंचायत बॉडी है, ये निर्विरोध निर्दलीय है, ये किसी पार्टी विशेष से नहीं है। क्या यहाँ पर कोई पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टी के ग्रामीण मौजूद नहीं है? असल में ये है कि सरपंच चुनाव तो पार्टी पॉलिटिक्स का कोई सिंबल ही नहीं होता है। असल में देखा जाए तो ग्रामीण चुनाव में किसी भी पार्टी को सिंबल नहीं दिया जाता है, वो ग्रामीण स्तर से ही अपने हिसाब से चुनाव लड़ते हैं और यही सबसे बेस्ट तरीका है, इसीलिए सिंबल नहीं दिया जाता है। अगर हम देखेंगे कि त्रिस्तरीय चुनाव में या फिर जिला स्तर के हो या फिर विधायक के चुनाव, उसमें स्पेशल सिंबल दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण चुनाव में चिन्ह नहीं दिया जाता। तो चिन्ह नहीं दिया जाता इसलिए किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है और सर्वसम्मति से ग्रामीण स्तर पर लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं यहाँ पे। यहाँ पर कुछ विशेष विकास को लेकर ऐसे कोई मुद्दे बाहर आए थे या पंचायत चुनाव के पूर्व, घोषणा के पूर्व ही यहाँ पर निर्दलीय पंचायत चुनी गई है? जी, असल में पूर्व में किए हुए वादे और पूर्व की जो चीज़ें हैं, लोगों को लगा बेहतर होगा और बेहतर काम होगा और बेहतर करेंगे, ऐसे सोचते हुए ही सर्वसम्मति से सरपंच नियुक्त किए हैं और पंच नियुक्त किए हैं ताकि बेहतर हो सके। जो अधूरे काम भी हैं वो भी आगे बहुत जल्द काम हो सके। जी, जैसा इन्होंने बताया है कि जहां पर महिलाओं के हाथ में बागडोर होती है वहां पर विकास होते हैं, उसका उद्धार होता है। जिस तरह एक घर को स्वर्ग बनाने में सबसे बड़ा हाथ महिला का होता है, यहां तक कि ये भी कहा जाता है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे भी एक महिला का हाथ होता है। वहीं आज हम देखेंगे कि पूरी ग्राम पंचायत महिलाओं के हाथ में है, तो हम आगे देखना चाहेंगे किस तरह से ये 5 साल महिलाओं की पंचायत किस तरह कार्य करती है, इस ग्राम बजट्टा का किस तरह से विकास होता है। मैं टीना मित्तल, MP न्यूज़, ठीकरी। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट, खरगोन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।